नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में हारे अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के सहारे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब केजरीवाल के सामने पंजाब बचाने की चुनौती है। केजरीवाल पंजाब में एक एक कर अपने नेताओं को सेट कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया पंजाब पहुंच गए हैं। सिसोदिया को पंजाब का इंचार्ज केजरीवाल ने बनाया है, तो पंजाब पहुंचे सिसोदिया क्या गोटी सेट कर रहे हैं बताएंगे आपको। पर इस बीच आतिशी मारलेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतिशी को कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से उनकी चुनावी जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने भारत के चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर को भी नोटिस जारी किया है। तो कैसे फंस गई हैं आतिशी, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पंजाब पे तो चर्चा करेंगे, पर ये क्या हो गया? आतिशी को तो नोटिस भी जारी कर दिया गया, कैसे फंसती नजर आ रही हैं? वो बुरी तरीके से फंसी हुई हैं और बहुत सारे इल्जाम लगाए गए हैं, साथ ही साथ सबूत है। इनका स्टाफ कैश के साथ पकड़ा गया जी। और जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन राजीव बता रहे थे कि ये ढकोसला कर रही है, थाने को घेरने का नाटक कर रही है और सारे लोगों का ध्यान जो है वो थाने में कंसंट्रेट करके पीछे बस्तियों में बहुत सारे इलीगल काम को अंजाम दिया, उसका भी खुलासा अब हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब जब कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि कोर्ट इस तरह के केसेस को वो एक्सेप्ट नहीं करता, खास करके हाई कोर्ट कहता है कि भाई जाओ आप इलेक्शन कमीशन के पास जाओ। अनटिल अनलेस प्राइमा फेसी इलीगैलिटी नजर आती है, सबूतों में दम नहीं होता, तो हाई कोर्ट इस तरह के केसेस को इंटरटेन ही नहीं करती है। तो इंटरटेन करने का मतलब ये हो गया कि दाल में कुछ काला है। मतलब ये तो गई, क्योंकि ये तो पूछा जाएगा दिल्ली पुलिस को क्यों नोटिस किया गया, इलेक्शन कमीशन को क्यों बोला गया, पुलिस को क्यों कहा गया, कालकाजी थाने को। वो इसलिए कि ये सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई जब सब कुछ आंख के सामने पकड़ा गया, व्हाट एक्शन डिड यू टेक, और क्या ये जो कैश के साथ मिला हुआ, वो तो वीडियो पे बोल रहा है हम तो आतिशी मारलेना के लिए काम करते हैं, तो वो साफ साफ वो सब कुछ कर रहा है। तो फिर आप जब चोरी पकड़ी गई है आंखों के सामने, फिर ना पुलिस ने कुछ एक्शन लिया, ना चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया, तो फिर इसका इलाज तो फिर जुडिशरी में ही होगा। और जिस तरह से जो सबूत दिए गए हैं वो एक्सेप्ट हो गया, मुझे तो लग रहा है कि अगर ये विकेट भी गिर गया और फिर से री इलेक्शन हो गया कालकाजी में, तो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कोर्ट ने तो एक्शन ले लिया, लेकिन अभी फिलहाल बड़ा सवाल सर यही है कि क्या आतिशी का चुनाव रद्द हो सकता है क्या? ये लगता तो है, और 3,500 वोट से जीती है, बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। 3,500 वोट कहाँ कहाँ से आए हैं ये सारा कैलकुलेशन होगा, और जिन क्षेत्रों में इन्होंने यानी आतिशी मारलेना ने अपने गुर्गे छोड़ रखे थे उन क्षेत्रों की रिकाउंटिंग की भी मांग की जाएगी, जैसा अभी कोर्ट में दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगता है आतिशी मारलेना के खिलाफ सबूत भी आम आदमी पार्टी के लोग देंगे, जो अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के अंदर चल रहा है। जैसे गोपाल राय की बात है, गोपाल राय और आतिशी ये दोनों एक साथ सदन में बैठे तो नजर आते हैं, लेकिन दोनों के अपनी टीम के बीच इतनी ज्यादा जो झगड़ा चल रहा है, उससे लगता है कि गोपाल राय ही ऐसा ना हो कि कांड कर दे। क्योंकि अभी गोपाल राय की स्थिति आम आदमी पार्टी में वही है जो किसी समय कुमार विश्वास के लिए हो गया था, जो किसी समय प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव के लिए हो गया था। जब से गोपाल राय ने सवाल उठाया मीटिंग के अंदर कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जब केजरीवाल के चेहरे पर है तो केजरीवाल की बदनामी का भी असर होगा आम आदमी पार्टी पर। इसलिए जब शीश महल छोड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि आपके ऊपर आरोप है कि आप शीश महल में अय्याशी करते हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप चुनाव तक किसी डीडीए फ्लैट में शिफ्ट हो जाइए और राज्यसभा सांसद के घर को छोड़ दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले की तरह ही एक काम किया
वो ऐसे मामलों में कभी भी मीटिंग के अंदर आगे तर्क वितर्क नहीं करने देते, चुप्पी साध ली और गोपाल राय को टारगेट कर लिया। उसके बाद देखिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए गोपाल राय तड़पते रह गए, अपना नैनो भी निकाल लिए, दिखा दिए कि देखो भाई, आतिशी मार्लेना के पास तो अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपने पैसे ठीक ठाक पैसे कमाती रही हैं और उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पैसे वालों का है। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को साइड कर दिया। और उसके बाद जब दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष की बात आई तो भी गोपाल राय को साइड कर दिया। तो अभी गोपाल राय ऐसे चिढ़े हुए हैं सौरभ भारद्वाज और आतिशी से कि हो सकता है कि दिल्ली में इतने दिनों तक अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश का, तो अपने ही लोगों को कहें कि कालका जी में जो काम कर रहा था, दो सबूत और कुछ वीडियो जो उस समय लिए गए थे कि कौन लोग पैसा लेकर वोट नहीं देगा, इसके लिए लोग प्रमाण जुटाते हैं। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस को नोटिस मिली है, चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि हमें कोई नोटिस दी गई, लेकिन नोटिस चुनाव आयोग को इसलिए दी गई है, रिटर्निंग ऑफिसर को दी गई है कि आप लोग सारे जितने क्षेत्रों में जितने बूथ पर वोटिंग हुई है उसका हिसाब देखिए कि भूमिहीन कैंप में, संजय कैंप में, इंदिरा कैंप में, ये राजीव कैंप में, वो इलाके जहां पर आतिशी मार्लेना थाने के आसपास धरना दे रही थी, उन सारे इलाकों में वोटिंग अचानक से आतिशी के खिलाफ कैसे बढ़ गई है। और जो कैश कांड इनका सामने आया था वो सारे मिला जुलाकर, हो सकता है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले आजम खान के बेटे का भी चुनाव रद्द हुआ, कई विधायकों का, सांसदों का चुनाव ऐसे रद्द हो चुका है, इंदिरा गांधी का रद्द हुआ, इंदिरा गांधी का रद्द हुआ था। तो इसमें आतिशी मार्लेना बुरी तरह से फंसी हुई मतलब निष्पक्ष जांच हो तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आतिशी का भी चुनाव रद्द हो जाए। सर बात करें अब पंजाब की, तो सिसोदिया पंजाब पहुंच गए हैं, क्या चल रहा है वहां पे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है भाई, चड्डा का क्या होगा? बेचारे तो पूरी तरह से साइडलाइन है, पूरी तरीके से साइडलाइन है। क्या हो गया और क्या उनसे गलती हो गई कि वो तो यहाँ तक कि हिंदुस्तान छोड़ के जाने को तैयार हो गए। एक अफवाह फैला दी कि भैया मुझे ग्लोबल लीडरशिप वाले कोर्स में हमको बुलाया गया है। लोगों ने बताया कि भाई बुलाया नहीं जाता, 55 लाख रुपए खर्च होते हैं, उसमें जाकर चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि जहाँ तक हमें याद है कि पंजाब के लोग तो ये कहते थे कि राघव चड्डा इज़ द सुपर सीएम, वो दिल्ली से भेजा गया है, जो काम भगवंत मान से करवाना है वो आप चड्डा से करवा लीजिए। अब चड्डा को जो है गड्ढा में डाल दिया गया और यहाँ से तिहाड़ से रिटर्न जो है वो मनीष सिसोदिया को वहाँ बिठा दिया गया। अभी जो खबर आ रही है कि करीब 6 मंत्रियों को बदला जाएगा और मंत्रियों को बदलने का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है कि अरविंद केजरीवाल ने तो ऑलरेडी कमांड संभाल ली है। भाई नज़र कहीं कोई आ रहा है, सारे फैसले अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे बात करते हैं विभव से और विभव जो है वहाँ सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। पार्टी को मैनेज करने का काम ये अपने दोनों तिहाड़ी रिटर्न जो है वो सितेंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के हाथ वो सुपुर्द कर देंगे। तो अब जो बदलाव होने वाला है वो बदलाव इस प्रकार से होगा कि कोई मोटा मिनिस्ट्री ये वाला है ना, वो अरोड़ा साहब को दिया जाएगा और वो जैसे ही वो मंत्री बनेंगे वो फिर यहाँ से इस्तीफा देंगे। 6 महीने का टाइम होता है, वो बाद में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, एमएलए बनकर के उधर जाएंगे और इस बीच जो रिक्त स्थान होगा राज्यसभा में, इसमें अब कोई बियॉन्ड डाउट कि अरविंद केजरीवाल स्वयं वहाँ पे जाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लगातार लोगों को, मीडिया वालों को फ़ोन करके मेरा नाम हटाओ दो, अभी मेरा नाम मत लेकर के आओ। ये दरअसल वो इस बात को जान रहे हैं कारण कि अभी 2-3 सर्वे आए। एक तो खुद आम आदमी पार्टी ने अपना सर्वे कराया, कांग्रेस पार्टी भी सर्वे करवा रही है और कांग्रेस पार्टी इतना ज़्यादा उनका मनोबल ऊंचा है कि आप देखिए कि बघेल साहब जो है केजरीवाल कितना ही टाइम पंजाब में दे रहे हैं, वो पंजाब में ज़्यादा समय दे रहे हैं। तमाम जो लोग घर बैठ गए थे उन लीडर से जाकर के खुद स्वयं जाकर के मिल रहे हैं और ये जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, भगवंत मान, ये 20 सीट पे भी लटक सकते हैं, ऐसी बुरी स्थिति है। तो वो तो जान रहा है, तो वो क्या करेगा? केजरीवाल के अगर दिमाग को अगर आप स्टडी करें, जिस तरीके से वो सत्ता के पीछे भागता है, वो क्या करेगा? उसको मालूम है 2 साल के बाद ये सरकार चली जाएगी, तब न पंजाब रहेगा न दिल्ली रहेगा, तो हम क्या करेंगे?
तो बाकी लीडर जो विधान राज्यसभा के अंदर में वो किधर किधर जाएंगे पता नहीं। तो पार्टी को बचाने के लिए भी वो खुद राज्यसभा में आएगा, ये उसकी प्लानिंग साफ साफ अब दिखने बिल्कुल। लगी। केजरीवाल ने अपने लिए तो कुछ सॉलिड प्लान जरूर बनाया होगा, लेकिन सिसोदिया को लेकर क्या प्लान बनाया गया है? देखिए, सिसोदिया को एक्टिव किया जा रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाना चाहता है, उसके लिए लॉबिंग जरूरी है विधायकों की। जो अभी आम आदमी पार्टी की स्थिति है पंजाब के अंदर, उससे लगता है कि अगर 6 महीने के बाद, जैसा कि संभावना है कि अभी लुधियाना वेस्ट में उपचुनाव होगा, उसके बाद राज्यसभा की सीट खाली होगी, उसके बाद चुनाव आयोग राज्यसभा के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा, तो 6 महीना कम से कम ये समय लगेगा। और उस 6 महीना के दौरान विधायकों पर भरोसा नहीं है। जो चीज़ें चल रही है पंजाब में कांग्रेस कह रही है 30-35 विधायक हमारे संपर्क में, वही कांग्रेस ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में भी 28-30 विधायक हैं, अकाली दल के भी संपर्क में विधायक हैं। और वहां के विधायकों का एटीट्यूड जो दिखाई पड़ रहा है, जो सदन में अभी बजट का सत्र चल रहा है, और बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और अकाली दल से ज्यादा आक्रामक तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अपने मंत्रियों की पोल खोल रहे हैं। अभी 2-3 विधायकों ने ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दिया आम आदमी पार्टी के लिए, सदन के अंदर ही उठ गए। और मोगा के एक विधायक हैं देवेंद्रजीत सिंह लाडी, उन्होंने कहा कि हमारा ये मोगा कोई पाकिस्तान में थोड़ी है, आम आदमी पार्टी के ये सरकार हमारे यहाँ बनी हुई है, और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, न यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा है, न सड़क बनवा रहे हो, तो हमें इतना डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो। उसी तरीके से मोगा के बाद मोहाली के विधायक भी उठ गए और उन्होंने भी यही बात कही कि हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति रही तो हमें विधायक रहने से कोई फायदा नहीं है, हम कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। मतलब ये लग रहा है इन लोगों को कि अगर 6 महीना बाद चुनाव होता है, और अभी पंजाब में विधानसभा का जो कार्यकाल है वो लगभग 2 साल का है, तो 6 महीना में चुनाव होते होते अगर 3-4 महीना और समय बचता है तो विधायकों को लगने लगेगा कि क्रॉस वोटिंग भी करते हैं, हमें निकाला भी जाता है, तो क्या होगा, 1 साल का टाइम बचेगा, टेन्योर बचेगा पंजाब विधानसभा का, उसके बाद तो उपचुनाव होने नहीं है। तो उस दौरान भी हम एक्टिंग एमएलए के तौर पर रहेंगे, हमारे यहां कोई दूसरा चुनकर नहीं आएगा, तो फिर जिस पार्टी में संभावना दिखेगी उस पार्टी से टिकट ले सकते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए तो एंटी इनकम्बेंसी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जब उसके विधायकों को भरोसा नहीं है तो और दूसरे को लोगों को क्या भरोसा होगा। इसलिए लॉबिंग इस बात के लिए कर रहे हैं कि विधायक कहीं विद्रोही ना हो जाए और उसके बाद बेइज्जती केजरीवाल की न हो जाए, राज्यसभा के लिए खड़े हों और खड़ा होने के बावजूद भी हार जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कालकाजी सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद आतिशी को नोटिस जारी किया है। एक बड़ी मुसीबत में आतिशी अब फंसती नजर आ रही है। याचिका में कहा गया कि विधानसभा चुनाव से 1 दिन पहले आतिशी मारलेना के एक निकट सहयोगी को 5 लाख रुपए की नकदी के साथ पकड़ा गया था और वो आतिशी मारलेना के निर्देश पर मतदाताओं को रिश्वत देने का काम कर रहा था। अब आतिशी को नोटिस का जवाब देना होगा, नहीं तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।